नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बडी लर्नर में। और आज हम पढ़ेंगे पोएम द ट्रीज, जो 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में दी गई है। एंड्रियन रिच 1929 में जिनका जन्म हुआ, अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और नारीवादी थी। उन्होंने कविता के 19 खंड, निबंधों के 3 संग्रह और अन्य लेख प्रकाशित किए हैं। द ट्रीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि कविता एक प्रतीकात्मक अर्थ यह दर्शाती है कि वृक्ष जो है महिलाओं के लिए एक विस्तारित रूपक है। जो ट्रीज है उनको है ना महिलाओं के रूप में बताया गया है। इसमें कवि जो कवित्री जो कहती है कि महिलाओं ने आराम किया है, ठीक किया है और चंगा किया है, ठीक हो गई है और उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए तैयार है। मानव जाति के खाली जंगल को नया करने के लिए जो महिलाएं हैं वो तैयार हो गई हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अंदर के पेड़ जंगल में जा रहे हैं। द ट्रीज दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। जंगल जो इन दिनों खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ कोई कीट छिप नहीं सकता था। नो सनबरी इट्स फील इन शैडो, जहाँ कोई कीट छिप नहीं सकता था। सूरज अपने पैर छाया में नहीं रखता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जो जंगल इन सभी रातों में खाली था, वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। इन लाइनों में जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है कि पेड़ों जो पेड़ है वो घरों की चारदीवारी से निकलकर खुद को जंगल में जा रहे हैं। यह अवास्तविक है क्योंकि पेड़ अचल होते हैं और इसलिए हम महसूस करते हैं। कविता का एक प्रतीकात्मक जो अर्थ है यह है कि हम व्याख्या करते हैं कि पेड़ उन महिलाओं को बताते हैं जिन्होंने खुद को ठीक कर लिया है और दुनिया को मानव जाति के भरने और अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने घरों से निकलकर जंगलों में जाने के लिए तैयार है। जंगलों में जाने यानी कि बाहर जाने के लिए तैयार है। आगे वह कहती है कि पिछले कई दिनों से जंगल खाली है और इसलिए कोई पक्षी नहीं देखा जा सकता और उनके पास बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं है। कीड़ों पर देखा जा सकता है क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं है और न ही कीड़ों को देखा जा सकता है। और सूरज की रोशनी नहीं बन सकती कोई छाया। इंसानियत का जंगल इन दिनों से खाली पड़ा है लेकिन जल्द ही भर जाएगा और उजाला हो जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़े बरामदों के बरस। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to descends themselves from the cracks in the from the floor। पूरी रात जो जड़ें हैं फर्श के दरारों से खुद को अलग करने का काम करती हैं। The leaves stand toward the glass, small twigs stiff with extension। पत्तियां शीशे की छोटी छोटी टहनियों की ओर कड़ी मेहनत के साथ कड़ी हो जाती हैं। Long curved broad boats swing under the roof like newly discharged patient, half dressed moving to the clinic door। छत के नीचे सुकड़ी हुई जो लंबी छोटी टहनियाँ जैसे नए डिस्चार्ज किए गए मरीजों आधे अधूरे क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ रहे हैं। जो कवित्री है इन लाइनों में क्या कहना चाहती है कि वन तक पहुंचने के लिए पौधे द्वारा की गए संघर्ष की व्याख्या करती है। बताती है कि वह कहती है कि बरामदे के फर्श से खुद को अलग करने के लिए जड़ों ने पूरी रात काम किया है। पत्तों ने कांच की खिड़की तक पहुंचने की बहुत कोशिश की ताकि वे बाहर जा सकें। यहाँ तक कि वृक्षों के छोटे छोटे तने भी समय को मुक्त करने के लिए अपना अधिकांश प्रयास करते हैं। बड़ी बड़ी डालियाँ भी कमरे की छत से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। हम कह सकते हैं कि महिलाएं बदलाव के लिए बेताब है और उनके प्रयास की तुलना एक मरीज द्वारा की गई है। इस प्रयास से की जाती है जिसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और जल्द ही वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। किस तरह की ये महिलाओं की तुलना एक मरीज से की गई है कि उसको छुट्टी दी गई है और वह जल्द ही हॉस्पिटल है जो अस्पताल से उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि वह भ्रमित है, हो सकता है क्योंकि वे आधे होश में है, यानी कि भ्रमित है। हाफ डस्ट मूविंग यानी वो भ्रमित है, आधे होश में है और किसी दवा के प्रभाव में है। वे अस्थिर हैं लेकिन क्लिनिक जो अस्पताल है उसको छोड़ने की जल्दी में है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द बरामदा राइटिंग इन लॉन्ग लेटर्स। मैं अंदर
बैठता हूँ, बरामदे के दरवाजे खुले हैं लंबे पत्र लिखने के लिए, इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं शायद ही प्रस्थान का जिक्र करता हूँ घर से जंगल की ओर। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, रात ताजी है, पूरा चांद चमकता है खुले आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रिस्ट लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, अभी भी पत्तियां और लाइकन की गंध अभी भी कमरों में आवाज की तरह पहुंचती है। लाइकन जो होता है एक प्रकार का ट्री होता है, उसकी ना अलग प्रकार की गंध होती है, अलग प्रकार की स्मेल होती है। इन लाइनों में जो कवि जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है कि वह अपने बरामदे में बैठी लंबे लंबे पत्र लिख रही है। क्या कर रही है वो? लंबे लंबे पत्र लिख रही है। अपने अपने पत्रों में घर छोड़ने वाले पेड़ों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उसने क्या किया, जो वो पत्र लिख रही है उसने ना, अब इन जो पेड़ है ना वो घर छोड़ने वाली हैं, जो महिलाओं के बारे में या फिर उनके बारे में जिक्र नहीं किया है, पेड़ों के बारे में जिक्र नहीं किया है। वह कहती है कि रात बहुत साफ होती है, वह पूर्ण चंद्रमा को देख सकती है जो चमक रहा है। पत्तियां और लाइकेन की महक एक ऐसी आवाज की तरह है, वो चिल्ला रही हैं और घर की चारदीवारी से आज़ादी की इच्छा व्यक्त कर रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल चुप हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो। लिसन बात सुनो, यहाँ पर सुनो, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ ठोकर खाकर आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, रात में हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चांद टूट गए आईने की तरह हैं। इनटू पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, इनके टुकड़े अब चांद में चमकते हैं। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे ओक पर, चांद में ताज में जो इनके टुकड़े हैं जो वो ताज पर चमकते हैं, यानी कि जो सबसे ऊंचा ओक है, जो पेड़ है होता है उसके ऊपर चमक रहा है। अब इसमें ना ओक जो होता है एक पेड़ होता है जो सबसे ऊंचा होता है, जिसके जिसके ऊपर वो चांद है ना वो चमक रहा है, उसके टुकड़े है ना चमक रहे हैं एक ताज की तरह। अब इसमें जो जो कवि है, जो कवित्री है, उसने क्या बताया कि जो बताती है कि इसमें जो कवित्री है वो बताती है कि उनका ना जो सर है ना पेड़ों द्वारा की गई धीमी धीमी आवाज़ों से भरा है, जो बाहर निकलने के लिए बेताब है, जो कहाँ से घर से बाहर निकलने के लिए बेताब है। अगले दिन ये आवाज़ें सुनाई नहीं देगी कवित्री को, कवि को। कवि पाठक को ध्यान से सुनने के लिए कहता है, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि परिवर्तन होने वाला, क्या परिवर्तन होने वाला है? जो पेड़ है ना वो घर से बाहर निकलने वाले हैं दरवाज़ों के थ्रू, जिन्होंने अपनी जड़ें है ना वो निकाल ली हैं, बरामदे के फर्श से जड़ें निकाल ली है, जो लाइक ए पेशेंट की तरह हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं। इस अभी इन सभी चीज़ों को वह कांच की खिड़की को तोड़ते हुए सुनती है, टूटते हुए, यानी कि कांच की खिड़की को टूटते हुए सुनती है। और रात में पेड़ ठोकर खाते हैं। रात में क्या कहते हैं, जो पेड़ है वो ठोकर खाते हैं। बाहर हवा चल रही है, ये पेड़ों से मिलता है। चंद्रमा एक दर्पण की तरह है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह टुकड़ों में टूट गया है। जैसे ओक के पेड़ की छाया चंद्रमा को कई टुकड़ों में विभाजित करती है, उसी प्रकार चंद्रमा है वो ओक के ऊपर ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर जो ताज पहना रखा हो ओक को। धन्यवाद।